जी का ड्रॉप 90 रुपए तक, फिर उसके बाद 7% का बाउंस बैक, सेबी का ड्रामा, एसएटी ट्रिब्यूनल और स्वीट सा डिविडेंड। क्या ऑपरेटर ने फिर से रिटेलर को डरा दिया है? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मनी मंत्री। यहाँ पर आपको बाजार की खबर नहीं, बाजार की समझ मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरी एंट्री 96.59 के आसपास है, लेकिन फिर बाद में ये शेयर अगले ही दिन क्रैश हुआ और 90 पर जाकर अटक गया। सवाल ये है कि जील इतना क्यों गिरा? मेरे एंट्री लेने के अगले दिन ही कहानी बदली। सेबी का वारंट पर स्टे आ गया। जिस 3000 करोड़ से ज्यादा का वारंट जी लेके आने वाला था, उस पर सेबी ने रोक लगा दी। इस खबर के मार्केट में आने के बाद से रिटेलर के अंदर खौफ फैल गया। रिटेलर ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। इसका फायदा ऑपरेटर्स ने उठाया और ऑपरेटर्स ने इसका माहौल बनाकर आर्टिफिशियली शेयर को 90 रुपए तक गिरा दिया। जी भी शांत नहीं बैठा, उसने भी फाइट बैक किया। उसने शरण ली एसएटी की। एसएटी में जाकर, एसएटी मतलब सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल, वहां जाकर जी ने अपील कर दी और चैलेंज कर दिया सेबी के इस स्टे पर। सुनवाई भी तेजी से शुरू हो गई और जी इसके लिए पूरी तरीके से फाइट कर रहा है, क्योंकि इस वारंट में ज्यादातर जो पैसा लगने वाला है वो प्रोमोटर्स का खुद का पैसा है। कहानी में फिर एक नया मोड़ आया। एसएटी ने लगाई सेबी को फटकार और उससे पूछा कि भाई, आपके फैसले में रीजनिंग कहां पर है? आप सेबी से उसने पूछा कि आप जी के ऊपर 2 महीने का बैन लगा रहे हो वारंट्स लाने में। बाद में क्या ये वारंट लाया जाएगा 2 महीने बाद, तो क्या वो जायज हो जाएगा? अगर ये 2 महीने बाद जायज है तो अभी जायज क्यों नहीं है? और प्रमोटर की गलतियों की सजा सारे शेयर होल्डर्स को क्यों देनी चाहिए? इन सारी बातों का मार्केट में एक फेवरेबल सेंटीमेंट बना। सेबी को जब फटकार लगाई ट्रिब्यूनल ने, तो मार्केट को क्लियर सिग्नल गया कि सेबी स्टे ऑर्डर टिकने वाला नहीं है और जी को फेवर में फैसला दिया जा सकता है। अगर ये फैसला जी के फेवर में आता है तो जाहिर सी बात है कि जो वारंट का रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। पाथ क्लियर होते ही एक मैसिव पॉजिटिव कैटलिस्ट बनेगा और शेयर एक भारी उछाल ला सकता है। एसएटी के पॉजिटिव सिग्नल के साथ साथ डिविडेंड भी अनाउंस हुआ। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि हर साल अगस्त सितंबर के बीच में जी जो है वो डिविडेंड अनाउंस करता है, और अभी उन्होंने डिविडेंड्स अनाउंस किया है। मेरे पास पर्सनल ईमेल आईडी पर भी मैसेज आए हैं कि 2 रुपए का डिविडेंड मोस्ट प्रोबेबली पास कर दिया जाएगा 17 सितंबर को। तो मेरी जो एंट्री हुई है लगभग 5500 या 5660 शेयर्स की, उसमें ये एक पैसिव इनकम का काम करने वाला है। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है। आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो अपने सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार की सलाह जरूर लें और अपना खुद का भी रिसर्च करें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। मार्केट को और उनके सारे पहलुओं को समझाने के लिए और सिखाने के लिए मैं वीडियोस बनाता हूं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट का रिएक्शन क्या हुआ आज? मार्केट 7% जंप कर गया। जैसे ही स्मार्ट मनी को लगा कि जी के फेवर में ये फैसला जा सकता है एसएटी का, तो मार्केट जो यहाँ पर 90s की रेंज में चल रहा था, 90 और 91 की रेंज में सुबह से चल रहा था, उसने यहाँ पर बाउंस बैक किया और सीधा काफी अच्छा यहाँ पर इंक्रीमेंट दिखा है, शेयर प्राइस में जंप दिखा है। आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं। जो वॉल्यूम यहाँ पर ड्राई चल रहा था वो लगभग 2:30 बजे के बाद से मैसिव यहाँ पर वॉल्यूम दिखा है। 5 मिलियन की एक कैंडल, 5 मिलियन की दूसरी कैंडल, 3 मिलियन की कैंडल, 4 मिलियन की कैंडल यहाँ पर लाइन से आती चली गई। और इनके रीजंस मैंने आपको बता दिए। डिविडेंड का अनाउंसमेंट, सेबी को फटकार, जी के फेवर में ट्रिब्यूनल के सिग्नल्स, इन सब ने इस शेयर को दोबारा से बुलिश बनाया और ये साबित कर दिया कि जो 90 का यहाँ पर ड्रॉप था वो सिर्फ एक टेम्परेरी पैनिक था और ऑपरेटर का ट्रैप था। मैं क्योंकि पर्सनली इस शेयर में मौजूद हूं, तो मैं क्या करूंगा, मेरी क्या स्ट्रेटजी है, आगे क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले भी डिसीजन लिया था कि मैं होल्ड करूंगा इस शेयर को स्ट्रांगली, और अपने जो 5660 शेयर्स हैं उसमें कुछ और भी ऐड ऑन कर सकता हूं। उसमें मैं वेट एंड वॉच करूंगा। मेरा फाइनल वर्डिक्ट आने तक मैं इसमें वेट करूंगा और एसएटी के फाइनल डिसीजन जो होगा उसके हिसाब से मैं डिसीजन लूंगा। इसमें डिविडेंड का एडवांटेज मेरे पास है ही। 2 रुपए का डिविडेंड मुझे डाउन साइड जो रिस्क है उसको कम करने में मदद करेगा। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ऑपरेटर ट्रैप को मैं सरवाइव कर चुका हूं। 90 पे गया था शेयर, मैंने 96.59 समथिंग पे खरीदा था। लगभग
6% की गिरावट मैंने फेस की। मैंने अपने शेयर्स को नहीं बेचा, ना ही कोई स्टॉप लॉस मैंने लगा रखा था, क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है कि जब ऑपरेटर एंट्री करेगा तो ट्रैप यहाँ पर बनेगा। और अगर आप चार्ट खोल के देखेंगे तो 92 के आसपास शेयर चल रहा था, अचानक से दूसरे दिन 90 के आसपास शेयर यहाँ पर खुला था। तो इसका कहने का मतलब है जो लोग रात में स्टॉप लॉस लगा के सो गए थे, वो सुबह उठे तो उनके पोर्टफोलियो में शेयर बिक चुके थे। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्टॉप लॉस मत लगाइए, स्टॉप लॉस एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन स्टॉप लॉस आप वो लगाइए जहां पर आप खुद शेयर से निकलना चाहते हैं, वहां पर नहीं जहां पर आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाए और वहां से शेयर बाउंस बैक हो जाए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि वेट एंड वॉच करिए। जो लोग इस शेयर में बने हुए हैं, देखिए कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल का क्या फैसला आने वाला है। कोशिश करिए कि डिविडेंड आपको मिल जाए। और हाँ, पेशेंस हमेशा पे करता है ट्रेडिंग में, ये बहुत पुरानी कहावत है। मार्केट्स के नॉइज से डरना नहीं है और फैक्ट पर फोकस करना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मनी मंत्री के साथ बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, मनी मंत्री में हम आपको खबर नहीं, बाजार की समझ प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू।